Hello children, let's start with a new topic, evaporation. As we have already done this, evaporation means when the water changes into vapors upon heating. That particular process is known as evaporation. वो प्रोसेस जिसमें कि पानी वेपर्स बन जाता है विद द हेल्प ऑफ द हीट, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ वाटर changing into water vapor on heating is called evaporation. Water evaporates from water bodies like the seas, oceans, rivers, ponds and lakes all the time. Children, you all know that sun is the major cause of heating and is the ultimate source of energy. अर्थ के ऊपर जितनी भी एनर्जी मिलती है और जिस भी फॉर्म में मिलती है, कहीं ना कहीं उस एनर्जी का सोर्स सन होता है, राइट? अब यही सन क्या करता है? लेक्स, ओशंस, पॉन्ड्स, रिवर्स, इन सब के पानी को धीरे धीरे गर्म करता है, उनको वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है एंड इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है. जब इवेपोरेशन होता है तो ये छोटे छोटे जो वेपर्स होते हैं ये अपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, जहाँ जाने के बाद उनका टेम्परेचर कम हो जाता है एंड इट अल्टीमेटली लीड्स टू देयर कूलिंग. This process is known as condensation. Condensation means when the hot water vapors cools down, they get converted into the water droplets back. इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं और कंडेंसेशन की हेल्प से ही हमें क्लाउड्स मिलते हैं. जब वो क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो रेन वाटर की फॉर्म में वापस अर्थ पे आ जाती है और ये पूरा का पूरा एक साइकिल कंप्लीट करते हैं. अब चिल्ड्रन, कभी कभी क्या होता है, रेनी सीजन वाले दिन जब बारिश नहीं होती है और धूप निकल जाए, राइट, बारिश ना हो और उसकी जगह पे अगर धूप निकल जाए तो आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग फील होती है. आप कहते हैं कि इट इज़ ह्यूमिड, आज बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, राइट? आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है. ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि हमारे आसपास जो एयर है उसमें अमाउंट ऑफ वाटर वेपर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, इसीलिए हमारी बॉडी का जो स्वेट है वो सूख नहीं पा रहा, वो इवेपोरेट नहीं हो पा रहा, राइट? Children, this is a small activity which you can perform at your home on your own. You need to keep a bottle of cold water on the table. You will soon find the drops of the water on the outside of the bottle. बॉटल या ग्लास अगर आप इसमें आइस लें तो थोड़ी देर के बाद आपको उसके बाहर छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं. इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम लिक्विड ड्रॉप्स ऑफ वाटर कहते हैं और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं. When clouds they become heavy with thousands of tiny water droplets, they come down as rain and snow. This process is called precipitation. So this is the water cycle, children. I'll try to explain it to you once more. ये वाटर बॉडीज में से जो पानी है वो इवेपोरेट हो रहा है सन की हीट की वजह से. तो यहाँ पे हुआ इवेपोरेशन. जब पानी इवेपोरेट हुआ, अपर एटमॉस्फेयर में गया, इसका टेम्परेचर कम हो गया और प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन हो गया, जिसकी वजह से क्लाउड्स बन गए. क्लाउड्स जब बहुत हेवी हो गए तो उन्होंने अपने पानी को नीचे अर्थ की तरफ डायरेक्ट कर दिया एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन. सो अर्थ रिसीव्स द वाटर back what it lost through the process of evaporation. So ये पूरा जो प्रोसेस है वो हमारे नेचर के अंदर वाटर के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है. नाउ कंडेंसेशन इन नेचर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसे फिनोमिनन्स होती हैं
जहाँ पे आप नेचर में कंडेंसेशन के प्रोसेस को देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लाउड्स का बनना, राइट, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं. ड्यू एंड फ्रॉस्ट का बनना, कोल्ड विंटर मॉर्निंग्स के अंदर हमें छोटे छोटे ड्रॉप्स दिखते हैं, राइट, पानी के, लीव्स के ऊपर, ग्रास के ऊपर, इवन हमारे विंडो पेन्स के ऊपर. ओके, एंड ड्यू appears when water vapor present in the air touches the cold surfaces. जब एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर ठंडे विंटर्स के वेदर में, ठंड के मौसम में किसी ठंडी चीज़ को टच करते हैं तो वो ड्यू की ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, राइट, छोटी छोटी ओस की बूंदें. When dew freezes to form ice, it is called frost. और जब ड्यू फ्रीज कर जाती है तो वो फ्रॉस्ट बन जाती है. एक फिनोमिना हमने जो और देखी है वो है फॉग की, जो कोल्ड विंटर मॉर्निंग्स होती हैं, राइट, या लेट नाइट, लेट इवनिंग्स में भी हमें कभी कभी जो विजिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है. वो हो जाती है फॉग की वजह से, राइट. ये कब बनता है? जब वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर जो अर्थ के आसपास के ग्राउंड में प्रेजेंट है. उसके बाद आपका प्रोसेस आता है बेटा प्रेसिपिटेशन. हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन प्रेसिपिटेशन कुड टेक प्लेस ईदर इन द फॉर्म ऑफ रेन, राइट, नॉर्मल बारिश की फॉर्म में हो सकता है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है जैसे हिल स्टेशन एंड ऑल, वहाँ पे स्नोफॉल भी हो सकता है, राइट. और कभी कभी जब ये रेन की ड्रॉप्स बहुत ठंडी हवा से पास करती हैं तो ये स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस बनाती हैं जिनको हम हेल स्टोन्स भी कहते हैं, राइट. ओके चिल्ड्रन, नाउ वाटर ऑन अर्थ. As we all know children that 3/4 of the earth's surface is covered with water. But बच्चा, ये सारा पानी पीने के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसमें से पानी ज़्यादातर सॉल्टी है. तो अब हम ये कहते हैं कि इतना सारा पानी है फिर भी हम कहते हैं वाटर को कंजर्व करो, वाटर को पल्यूट मत करो. वाई? बिकॉज डे बाय डे ह्यूमन एक्टिविटीज से जो ड्रिंकेबल वाटर है उसका अमाउंट कम होता जा रहा है एंड ज़्यादातर जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वो पोल्यूट होती जा रही हैं. पोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी साफ सुथरी चीज़ में, किसी भी प्योर चीज़ के अंदर इम्प्योरिटीज़ का मिल जाना, राइट. जब कुछ इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर मिक्स हो जाती हैं, उसको कंटामिनेट कर देती हैं, उसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट बना देती हैं, तो हम कहते हैं बेटा वो पर्टिकुलर चीज़ पोल्यूट हो गई. पोल्यूशन ऑफ एयर भी हो सकता है, पोल्यूशन ऑफ वाटर भी हो सकता है, राइट, पोल्यूशन ऑफ सॉइल भी हो सकता है. अब बेटा पानी के अंदर दो तरह की इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं. एक होती है इनसॉल्यूबल और एक होती है सॉल्यूबल. इनसॉल्यूबल मीन्स वो इम्प्योरिटीज़ जो आपको दिख जाए, जो घुले नहीं, जैसे मिट्टी, पत्थर, राइट. आपको मालूम है पानी तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जैसा दिखता है, उसका कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती. पर जब उसमें ये इम्प्योरिटीज़ मिल जाती हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं. ऐसी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए हम सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन के प्रोसेसेस को फॉलो कर सकते हैं. सेडिमेंटेशन का मतलब है जब आप इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को सेटल डाउन होने देते हैं, बिना पानी को हिलाए वो नीचे जाके बैठ जाती हैं, सेटल हो जाती हैं, लीविंग द क्रिस्टल क्लियर वाटर ऑन द टॉप. अब आप इस पानी को आराम से किसी दूसरे कंटेनर के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन. फिल्टरेशन का प्रोसेस भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू सेपरेट द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. और इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं चिल्ड्रन, किसी फिल्टर पेपर की हेल्प से हम इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर करते हैं, जिसकी वजह से जो फिल्टरेट होता है वो नीचे आ जाता है और जो रेजिड्यू होता है, जो अनवांटेड चीज़ें होती है वो ऊपर रह जाती हैं. दिस कुड बी डन ईदर विद द हेल्प ऑफ अ फिल्टर पेपर और वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ फिल्टर्स, जो हमारी नॉर्मल चाय की छन्नी होती है, राइट. So children, kindly read the chapter till here
and we'll meet in the next class. Till then, bye.